आप भी चलिए ना हमाद बाबा। नहीं शाकिर, आप सनी को लेकर अंदर से जल्दी से आ जाइए, मैं गाड़ी में बैठा हूँ। ठीक है। अरे हाथ से सनी। सनी बाबा ये नहीं, अभी हो के आया हमाद बाबा। आपी, ईमान आपी। यार तुम कमाल करते हो। अरे माजरत चाहता हूँ हम्माद मियाँ, ये शाकिर भी कभी कभी कमाल करता है। वालेकुम अस्सलाम। इससे मुझे पता है नहीं कि आप बाहर गाड़ी में बैठे हुए हैं। आप पहली बार गरीब खाने पे तशरीफ लाए और वो भी सिर्फ दरवाजे तक। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं मौलवी साहब। एक्चुअली मैंने ही शाकिर को कहा था कि वो सनी के साथ अंदर से हुआ है। दरअसल हमें इस तरह बगैर बताए आपके घर आना भी नहीं चाहिए था, इसीलिए। अरे मियाँ, ये कहाँ की रिवायत है कि आप दरवाजे तक आ जाएं और वापस चले जाएं? चलिए अंदर चलिए। लेकिन मौलवी साहब। ओ मियाँ, हमारा गरीब खाना इस लायक तो नहीं है, लेकिन मेरी खुशी की खातिर आप 2 घड़ी बैठ जाइए। चलिए आइए 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 आइए। आइए माननीय, आइए बैठिए, तशरीफ रखिए। बैठिए, आप तशरीफ रखिए, मैं अभी हाजिर हुआ। मौलवी साहब कोई तकल्लुफ मत कीजिएगा प्लीज़। हमाद बाबा, मैं भी जरा बाहर। हाँ हाँ ज़रूर जाइए। आप बैठे। लिया लिया। ये क्या किया मौलवी साहब, इतना तकल्लुफ। अरे मियाँ, क्या गरीब आदमी का तकल्लुफ और क्या खिदमत। दरअसल ये सारा इंतज़ाम जो है रशीदा देखती है, लेकिन चंद दिनों से उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो बच्चियों की जो समझ में उल्टा सीधा आया उन्होंने कर दिया। अब आपने तकल्लुफ नहीं करना, बिस्मिल्लाह करें। वो अब्दुल्ला नजर नहीं आ रहा मौलवी साहब। वो जमात के साथ गया है सेरोज़े पे। कल तक आ जाएगा। अच्छा, वो मैं जरा बच्चियों से मिल लूं। हाँ जाकिर मियाँ जाओ। हमारे बाबा इजाजत है? अरे जाइए जाइए, ज़रूर जाइए। वो बच्चियों को बड़ा लगाव है शाकिर मियाँ से। जी मैं जानता हूँ। ओह, फिर तो आपको अपनी मम्मा से बहुत डांट पड़ी होगी क्योंकि आपने सारी आइसक्रीम उनके कपड़ों में गिरा दी, है ना? अरे नहीं है आपी, हम सब दोस्तों ने मिलकर उस कपड़े को धो डाला और हमें डांट भी नहीं पड़ी। धो डाला? लो, फिर तो किस्सा ही खत्म, दोनों चीजें नहीं रही होंगी। अरे सनी मियाँ, अरे कहाँ रह गए? ओके आंटी, ओके आपी, अल्लाह हाफिज। हाँ, मैं छोड़ देती हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बहुत बहुत शुक्रिया हम्माद मियाँ, आप मेरी अयादत के लिए आए। सच पूछो तो मुझे बड़ी खुशी अरे हुई। सन्नी बाबा, अब आ भी जाओ। अल्लाह हाफिज। मेडी चाचू। अरे आ जा मेरा बेटा, आ जाओ आराम से। शाबाश।
सजदा 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 या मैं दुआ दूं करूं सजदा एक खुदा को पढ़ूं कलमा या मैं दुआ दूं दोनों ही एक खुदा और मोहब्बत करूं सजदा एक खुदा को पढ़ूं कलमा या मैं दुआ दूं दोनों ही एक खुदा और मोहब्बत। क्या क्या किया? मज़े? क्या मज़े किए? यूरोप हो या यूएस, ये हमारी खवातीन 2-3 हफ्ते के लिए अगर जाएं भी तो इनका दिल कहाँ भरता है। अभी भी फरमा रही हैं कि साल 6 महीने और रुक जाते तो क्या फर्क पड़ जाना था। आप भी ना बस। अपने यहाँ भी कोई यही सूरत हाल है। तो फिर तुम आ रहे हो ना शाम को? नहीं, मैं तो अभी आ रहा हूँ। बाकी ये जरा मसरूफ हैं, कोई अपॉइंटमेंट है, रात डिनर पर ही ज्वाइन करेंगे। हाँ, वो जमीन के बारे में भी बात हो जाएगी शाम को। ओके। क्या जरूरत थी सब कुछ कहने की? वो आपके दोस्त ही नहीं, आपकी बेटी के ससुर भी हैं। कुछ तो लिहाज किया करें आप। ये वो समधी बाद में है, पहले मेरे दोस्त हैं। मेरी चाचू सच पूछो तो मुझे बड़ी खुशी है। अरे सनी मियाँ, हमें छोड़ के एकदम दौड़ लगा दी है। ये है लड़का, ये तो ये मंसूबा तो कमाल का है अमजद। यहाँ पर तो कोई 5 स्टार किस्म का होटल बनना चाहिए। इस जमीन का मसला है, ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास गिरवी पड़ी हुई है। मैं जानता हूँ, डोंट वरी अबाउट दैट। बहुत एंजॉय बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का जो सीनियर जो हेड है, इसको डायरेक्टर, वो कभी मेरा डीसी होता था। मैंने उससे बात कर ली है एंड ही इज द फाइनल अथॉरिटी, ही इज रेडी टू डू इट। एक बात कहूँ, ये जमीन के मामलों में तुम्हारा दिमाग बहुत चलता है यार। सिर्फ जमीन के बारे में? अस्सलाम वालेकुम मामा। आइए बेटा, क्या हाल है? कैसी हो बाबा? वालेकुम। को कोई चीज़ें पसंद नहीं आ रही। मोहतरमा घंटों घंटों लगा देती हैं कोई चीज़ खरीद। आपको तो पता ही है कि मामूली चीज़ें मुझे कभी पसंद आती ही नहीं है और ना ही कभी मैं उन पर अपना वक्त बर्बाद करती हूँ। वे तुम्हें मुबारक हो, हमारी बेटी के मैार पर तुम पूरे उतरे हो। एक बार फिर मुबारक। शुक्रिया अंकल। मामा, आप आ रही थी तो नरमीन को भी साथ में ले आते। आपको पता है फ़ोन पे तो कभी उससे डिटेल में बात होती ही नहीं है, और अगर होती भी है ना तो इतनी जल्दी में होती है जैसे उसकी कोई योगा क्लास मिस होने वाली है। तुम तो जानती हो बहुत मूडी सी है, और उस दिन की पार्टी के बाद तो वो कुछ नाराज सी है। मैंने तो उसको कहा था लेकिन उसने मना कर दिया। हमारी बेटी हमसे नाराज है और तुमने बताया भी नहीं मुझे? बाबा, आपसे नाराज़ नहीं है वो, एक्चुअली मेडी से नाराज़ है। अरे भाई, आना तो उसे इसी घर में है ना, आएगी तो उसकी नाराज़गी भी ख़त्म हो जाएगी। उसको कहना मैडी के कान में खुद खींचूंगा। यार दिलावर, मेरा ख्याल अब देर नहीं करनी चाहिए, इन दोनों की एंगेजमेंट की डेट फिक्स कर लेते हैं। हाँ,